हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे आज। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था पार्ट 1। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर नंबर 5 है अपना ये। ठीक है, केमिस्ट्री का इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से एसिड होते हैं, बेस होते हैं और सॉल्ट होते हैं। एसिड, बेस और साल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। एसिड के अंदर अपने अलग अलग चीजें पढ़ी थी। इसके अंदर आर्सेनिक की डेफिनेशन, लुईस की और ब्रोंस्टेड लोरी की डेफिनेशन हमने देखी थी। आज अपन लोग इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के अंदर बताया था आपको न्यूट्रल किसको बोलते हैं। न्यूट्रल के अंदर क्या होता है, जब एसिड और बेस की क्या हो जाती है, रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और ये न्यूट्रल क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए वाटर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वाटर की पीएच वैल्यू भी मैंने आपको लिखाई थी, कितनी होती है, 7। पीएच निकालना आना चाहिए। पीएच के लिए स्केल बताई थी आपको। क्या होता है इसमें, वन साइड एसिड होता है एंड सेकंड साइड क्या होता है, बेस। बीच के अंदर होता है न्यूट्रल। जहां न्यूट्रल होता है वहां कितनी होती है, पीएच 7 होती है। ध्यान रह जाएगा इतना आप लोगों को। ठीक है, उसके आगे स्टार्ट करते हैं आज अपन लोग, तो आगे देखना। आज अपन बात करेंगे कॉमन सॉल्ट की, जो अपन लोग डेली लाइफ में काम में लेते हैं। कुछ कॉमन सॉल्ट होते हैं जो अपन लोग डेली लाइफ में काम में लेते हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में है कॉमन सॉल्ट, जिसका नाम है NaCl। क्या नाम है, NaCl। NaCl का मीनिंग आपको ध्यान होना चाहिए, फुल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। किस क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। NaCl मीन सोडियम क्लोराइड। तो देखो सबसे पहले इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे अपन लोग, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग सीखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपन लोगों को जानते हैं कि NaCl मीन्स, Na का मीन सोडियम। सोडियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ। ये सोडियम और क्लोरीन दोनों मिक्स होकर के हम लोगों को क्या मिलाएगा, NaCl। इसके लिए रिएक्शन करवाई जाती है, वो रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, NaCl। और साथ में क्या मिलेगा, वाटर। ठीक है, ये तो था इसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन याद रह जाएगा आपको इजीली। ध्यान रखना, देखो प्रॉपर्टी कितनी सिंपल है। एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। और एसिड कौन सा है हमारे पास, HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर HCl लिखाया था और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर क्या लिखाया था, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को मिक्स करने से क्या मिलेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। और ये सोडियम क्लोराइड हमारे फॉर्मूले के अंदर है। इसको अपन लोग जनरली कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। खाने का नमक जिसको आप लोग बोलते हो, कॉमन सॉल्ट है ये, खाने का नमक बोलते हैं इसको अपन लोग। ठीक है, आगे देखो। अब इसका यूज, सबसे पहले इसका यूज एक तो सिंपल सा हो गया, मेकिंग फूड इन किचन। किचन के अंदर क्या करने में, फूड बनाने में, तो मेकिंग फूड। सेकंड यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन के अंदर, फूड को प्रिजर्व करना होता है, तो ये फूड को प्रिजर्व करने के अंदर काम में लिया जाता है। थर्ड आपने देखा होगा, फ्रीजिंग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। आइसक्रीम वाले देखे होंगे आप लोगों ने, जो आइसक्रीम बेचने आते हैं अपने आसपास, तो अपन लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम का जो बॉक्स होता है उसका, उस बॉक्स के चारों ओर वो आइस क्यूब्स डालता है और आइस क्यूब्स के अंदर क्या डालता है, सॉल्ट डालता है। सॉल्ट डालने से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने से आइस नहीं पिघलेगा, और जब आइस नहीं पिघलेगा तो ये फ्रीजिंग आसानी से होके रहेगा और आइसक्रीम पिघलेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट होता है फूड प्रिजर्वेशन के अंदर। फूड प्रिजर्वेशन का मीनिंग क्या हो गया, खाने को काफी लंबे समय तक ये क्या करेगा, प्रिजर्व करके रखेगा, सेव करके रखेगा। अब ये तो हो गए इसके यूजेस। अब अपन लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी, अब अपन लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होता है व्हाइट कलर का। कैसा कलर होता है इसका, व्हाइट होता है। दूसरा सॉलिड होता है, खाने का नमक तो सबने देख रखा है ना अपन लोगों ने, कैसा कलर होता है उसका, सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है। ये सॉलिड होता है, व्हाइट होता है और क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है। सेकंड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है 1081 केल्विन। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी इतना गर्म करोगे तब ये क्या होगा, मेल्ट होगा, मतलब पिघलेगा। ठीक है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। थर्ड चीज क्या होती है, ये इजीली सॉल्यूबल है। क्या है, सॉल्यूबल है। किसमें, कॉमन सिंपल सा सॉल्यूबल है। किसके अंदर सॉल्यूबल है, ये सिंपल सा वाटर के अंदर सॉल्यूबल है। और ये सॉल्यूबल हो जाएगा किसमें, वाटर में। वाटर कैसा होना चाहिए, कोल्ड वाटर होगा तो भी सॉल्यूबल हो जाएगा, हॉट करने के बाद में तो इजीली सॉल्यूबल हो जाता है। और ये जनरली किसमें होता है, कोल्ड वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग सेकंड प्रॉपर्टीज की।
जो अपने सेकंड पढ़ा था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपको मैंने क्या बताया था कि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है अपने पास में। और इस स्ट्रॉन्ग बेस का क्या यूज होता है? मेनली आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में जितने भी सोप्स एंड डिटर्जेंट बन के आते हैं, आप लोग डिटर्जेंट सोप यूज करते हैं, वो किससे बन के बने होते हैं? जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये जो इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या करना होगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे मिलके बनता है? तो जनरली आप लोगों को ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्ट की, और सॉल्ट का मतलब नमक से। और नमक का फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखाया था, क्या होता है? NaCl। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के अंदर वाटर मिक्स कर दें, तो इसके वाटर मिक्स करने से इसके साथ क्या बन जाएगा हमारे पास? NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaOH। इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम इसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। और इसका मेनली काम होता है, जो हमारे घरों के अंदर साबुन, जो सोप्स होते हैं हमारे पास बन के आते हैं, जिससे हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, उनको बनाने में इससे यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखना, अभी आपको मैंने बताया था NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1081 केल्विन। तो देखो NaCl से मिलके बना है, तो इससे लगभग हाफ कर देना, इसका कितना होता है? 591 केल्विन। कितना होता है? 591 केल्विन। फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रह जाएगी, 591 केल्विन इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेकंड चीज, ये भी क्या होता है? वाटर में सॉल्यूबल, क्योंकि अपन लोग जानते हैं कपड़े जब धोते हैं तो ठंडे पानी से ही धोते हैं, और जब ठंडे पानी से धोते हैं तो ये भी वाटर के अंदर क्या हो जाएगा? सॉल्यूबल हो जाएगा, यानी सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तीसरी चीज, अगर इसको अपन लोग देखें तो सबसे अच्छी बात अभी बताई, सोप एंड डिटर्जेंट के रूप में क्या हो जाएगी? सोप एंड डिटर्जेंट के रूप में इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये क्या करेगा? सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी इसका यूज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद में थर्ड पॉइंट होता है, वो होता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। नाम सुना होगा आपने, ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नाम इसका ध्यान रखना आपको, क्या होता है केमिकल नेम इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसको अपन लोग जनरल भाषा में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर नाम सुना होगा अपन लोग। देखो क्या होता है, जब रेनी सीजन होता है, तो रेनी सेशन के अंदर बरसात होती है, अपन अपने छतों से पानी वगैरह को टैंक में फिल करते हैं। घरों के अंदर टांके बने हुए थे हमारे, उन टांकों के अंदर जब अपन लोग वाटर को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो जब टांकों के अंदर वाटर को स्टोर करते हैं, तो वो वाटर मडी वाटर दिखता है अपने को, उसका कलर थोड़ा चेंज दिखता है। तब अपन लोग क्या करते हैं? उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं। ये हल्के लाइट येलो कलर का होता है। कैसा होता है? लाइट येलो कलर का। फॉर्मूला ध्यान रखना, CaOCl2। नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। कलर कैसा है? लाइट येलो। होता कैसा है? सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। दूसरा, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। और एक इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये स्मूथ होता है। कैसा होता है? स्मूथ होता है, चिकना होता है, ऐसे हाथ लगा दे तो फिसलने वाला, स्मूथ होता है, ठीक है। फिर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं? टैंक के अंदर डाल देते हैं। टैंक में डालेंगे तो रात में जब वाटर को स्टोर रखेंगे, तो रात भर में वो सारे मेल्ट को क्या कर देगा? नीचे बिठा देगा, बैक्टीरिया को किल्ड कर देगा। तो ये है इसकी मेन प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसकी जो मैग्निफिकेशन है, बनेगा कैसे? तो ये आपको रिएक्शन लिखनी है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। देखो किससे मिलके बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे मिलके बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर Cl2 क्लोरीन गैस हम लोग फिल करेंगे, तो क्या बन जाएगा? CaOCl2। क्या बन जाएगा? CaOCl2। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। मैन्युफैक्चरिंग ध्यान रह जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में इसका यूज, तो यूज अभी मैंने बताया इसका क्या होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्योरिफिकेशन करने में। सेकंड, एक आप लोग सभी के अंदर परमानेंट यूज लिख सकते हो, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में। किसके रूप में? लेबोरेटरी रिएजेंट, यानी लैब के अंदर जितने भी काम किए जाते हैं। केमिस्ट्री लैब में आप लोग देखोगे, जब 11th-12th में जाओगे तो केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, तो वहां पे आप लोग देखोगे कि इसका यूज होता है केमिकल रिएजेंट, रिएक्टेंट के रूप में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, सिंपल सा। ये थे हमारे पास कॉमनली जनरल 3 सॉल्ट्स जिनको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सिलेबस में 2 और है, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा NaCl। ध्यान रखना, इसका नाम सोडियम क्लोराइड होता है। दूसरा हमने पढ़ा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तीसरा आपने पढ़ा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। फोर्थ आप लोग पढ़ोगे NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो नाम को रटना नहीं है यहाँ पे, है ना, अपने को क्या करना, समझना है। Na का मीन क्या होता है? सोडियम से, H का मीन हाइड्रोजन से, और CO3 का कार्बोनेट से। इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग का मतलब खाना पकाने वाला सोडा, जो फूडी सोडा जिसको बोलते हैं, जिससे अपन लोग ढोकले वगैरह बनाते हैं, जो फूलते हैं, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। और लास्ट है 5 नंबर अपने पास में Na2CO3, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। और 6 होता है CaSO4.12H2O। ठीक है। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP लिखते हैं अपन लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किससे मिलके बनता है? ये जिप्सम से मिलके बनता है। ठीक है। जिसको अपन देसी भाषा में खड्डी बोलते हैं। ठीक है। जिससे हम भवन, बिल्डिंग्स वगैरह हम लोग जब बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं। क्लियर है? इसमें से मैं आपको अभी 3 पढ़ा चुका हूं, इन तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सी चीजें ध्यान रखनी है। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 1081 केल्विन, इसका 591 केल्विन। ठीक है। ये ध्यान रखना है। बनता किससे है? ये बनता है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। ये किससे बनता है? ये कॉमन सॉल्ट से ही मिलके बनता है। ये किससे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है। ये किससे मिलके बनता है? ये सारी चीजें इससे मिलके बनेगी, कॉमन सॉल्ट से मिलकर के बनेगी। ठीक है। अब इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग का मतलब खाने का सोडा, और खाने के सोडे का मतलब जिसको हम लोग खाते हैं। और जब खाते हैं तो आपको पता है ये इजीली सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, इजीली सॉल्युबल वाटर में नहीं होता। यानी वाटर में जब इजीली सॉल्युबल नहीं होगा तो क्या होगा? आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग ढोकले वगैरह बनाते हैं तो ये सोडा डालते हैं तो इसके बारीक पार्टिकल्स, हमारे पास में कुछ पार्टिकल्स पीछे बच जाते हैं, यानी ये इजीली सॉल्युबल नहीं है। और ये इजीली सॉल्युबल होता है। इसको बोलते हैं धोने का सोडा, इसको खाने का और इसको धोने का, यानी वॉशिंग सोडा इसका नाम है। क्या नाम है इसका? वॉशिंग सोडा। इसका नाम बेकिंग सोडा। बेकिंग का मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी बनते हैं, जैसे केक, पेस्ट्रीज वगैरह बनते हैं, उसमें इसका यूज होता है। Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा, यानी धोने के जितने भी चीजें बनती है, जैसे सैनिटरी सामान को साफ करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है। कपड़े साफ करने के लिए इसका यूज करेंगे अपन लोग। तो ये सारी चीजों में इसका इंडस्ट्री के रूप में इसका यूज करेंगे अपन लोग। और ये होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। H2O को हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। हाइड्रेट। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। ठीक है। ये इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। इसको POP बोलते हैं अपन लोग। POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहले कहां बना था? पेरिस में। पेरिस है फ्रांस की कैपिटल, जहां पे इसको सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है। ये इसका काम क्या होता है? बिल्डिंग्स को बनाने में, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, जिससे क्या होता है? पकड़ बहुत मजबूत बनती है इसकी, और इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। तो ये सिंपल सा आप लोगों को सारी चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर होगा आपको यहाँ तक सब लोगों को? ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है। पिछली चीज हमने वापस देख लेना, एक बार रिकॉल कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों ने एसिड पढ़ा था। एसिड किसने बोला? एसिड की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। उसके बाद बेस पढ़ा था। एसिड कैसे होते हैं? टेस्ट में श्योर होते हैं, ये टेस्ट में बीटर होते हैं। फिर तीसरी चीज सॉल्ट पढ़ी थी। सॉल्ट होते हैं वो सिंपल से क्या होते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं ज्यादातर तो, और सॉल्ट मिलके बनते हैं एसिड और बेस से। ठीक है। अब उसके बाद में आज अपन ने सॉल्ट के बारे में पढ़ा है। कुछ सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट वाले, सबसे पहले NaCl, NaOH, CaOCl2, Na2CO3, NaHCO3 और CaSO4.12H2O। ये 6 आपके सिलेबस में है। इसमें से खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और एक इसको आपको इंपॉर्टेंट करके पढ़ना है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? सिंपल सा इतना याद रखना है। तो ये था हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है। तो सेकंड पार्ट के अंदर वापस इसको आप लोग ट्राई करोगे, इसको देखोगे, एक बार लर्न करोगे, और जो भी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में वापस कर दूंगा। ठीक है। कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को रिपीट करके देखना, और नहीं समझ में आए तो इसका क्या करना? कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग क्वेश्चन लिख देना, मैं उसको वापस आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है।
फिर मिलते हैं। थैंक यू। और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो इसको शेयर करें। ठीक है, आगे से आगे इसको शेयर करते जाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।